स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23। 31 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम एक स्टोरी करने वाले हैं जो कि पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी के माध्यम से भारत में अधिकांश गांवों में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार का दैनिक कार्य होता है, वो सब हम इसके अंदर जानेंगे। तो पालमपुर, मैं आपको बता दूं कि एक काल्पनिक गांव है। रियलिटी में ऐसा कोई गांव है नहीं, बस इसको एक हेल्प के तौर पे लिया गया है ताकि आपको इसकी गतिविधियां बताई जा सके। वहां पर चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलता है। ये आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है और एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर के 3 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर प्रत्येक मौसम में सड़क गांव को रायगंज और इसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो इन 3 लाइनों से हमें ये बात पता चल जाती है कि पालमपुर वेल डेवलप्ड गांव है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़क जो जाल है वो अच्छा है। प्रत्येक मौसम वाली सड़कें हैं, ऐसा नहीं कि बारिश आई और खराब हो गई। पक्की सड़कें हैं यहाँ पर। और इन सड़कों पे क्या होता है, गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी, वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं, यानी कि यहाँ पे विभिन्न जातियां एक साथ रहती हैं। लेकिन जो उच्च जाति के 80 परिवार हैं, उनका दबदबा ज्यादा है। इनके मकान पक्के हैं, इनके पास भूमि भी ज्यादा है बाकी जातियों के कंपैरिजन में। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, लेकिन उसके बावजूद उनको एक कोने में काफी छोटे घरों में, कच्चे मकानों में रखा हुआ है। वेल डेवलप्ड गांव है, सारी चीजें अवेलेबल है, विकसित गांव है, लेकिन जाति प्रथा यहाँ पर भी अवेलेबल है। अधिकांश घरों में बिजली है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। बिजली होना तो मतलब बहुत विकास की ओर इंगित करता है। और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, तो खेतों के अंदर नलकूप भी लगे हुए हैं, हैंडपंप्स भी लगे हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है, तो शिक्षा के मामले में भी काफी अच्छा है ये क्षेत्र। और वहीं राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है जो रोगियों का उपचार करता है। तो इसका मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दे रहा है ये गांव। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं पालमपुर गांव की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है। सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, पालमपुर गांव में लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। तो पालमपुर गांव में जो लोगों की मुख्य क्रिया है वो कृषि है। यहाँ पे 75% जो जनता है वो क्या करती है, कृषि करती है। ये आपको वर्कशीट में आंसर नहीं मिलेगा, ये यहीं से मतलब जो मैं बता रही हूँ वही है ये आंसर। पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है। देखो, अगर सामाजिक संरचना की बात की जाए तो 450 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, जिसमें से 80 परिवार ऊंची जाति के हैं जिनका भूमि पर दबदबा है। वहीं 1/3 जनता वहां पर अनुसूचित जाति की है जो कि एक कोने में रह रही है और कच्चे मकानों में रहती है। प्रश्न तीसरा, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। तो देखो, बुनियादी व्यवस्थाएं तो है यहाँ पे शिक्षा के लिए विद्यालय है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है, बिजली अवेलेबल है, यहाँ पर सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन में यातायात साधन काफी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सारी अवेलेबल है। प्रश्न चौथा, पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है, ऐसा क्यों है, आप कुछ कारण बताइए। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ बच्चे तो कहेंगे जी हमारा गांव नहीं है। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, करना आपको भी है, गांव है चाहे नहीं है। भारत के किसी भी गांव को अपना गांव मान के इसमें आपको आंसर करना पड़ेगा। तो जी हाँ, मेरे गांव में भी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। मेरे गांव के लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे गांव में मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है। आप ये भी कह सकते हो मेरे यहाँ भी सड़क परिवहन अच्छा है, मेरे यहाँ भी ट्रक और या बाकी जो यातायात के साधन है वो चलते हैं। तो सब बच्चे अपने हिसाब से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पालमपुर गांव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। देखो, अगर मैं पूरी इस वर्कशीट का कंक्लूजन कहूँ तो पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं और इस गांव में लगभग 1/3 अनुसूचित जाति के लोग जो कि भूमिहीन है वो रहते हैं। यहाँ पे अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में नलकूप है। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। तो हम कह सकते हैं हमने इसमें मेन जो बातें हैं वो निकाल के हमने लिख दी। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।